हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 29 मई 2022 पोखरा एयरपोर्ट से तारा एयर का एक विमान उड़ान भरा। उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद ये प्लेन रडार से गायब हो गया। न कोई इमरजेंसी और न ही कोई मेडे कॉल। अचानक से ये प्लेन गायब हो गया, पर कैसे? आइए इस केस की छानबीन करते हैं आज के इस वीडियो में। ये कहानी 1 साल पुरानी है। 29 मई 2022 तारा एयर का एक विमान जो कि यति एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी, पोखरा एयरपोर्ट नेपाल से सुबह के करीब 9 बजे ये उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इस प्लेन में 19 पैसेंजर्स और 3 क्रू मेंबर सवार हो गए। मौसम थोड़ी खराब थी, लेकिन इतना भी खराब नहीं था कि प्लेन टेक ऑफ और लैंडिंग ना कर सके। प्लेन धीरे धीरे रनवे पर रन करते हुए टेक ऑफ कर गया। पोखरा एयरपोर्ट के ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वतों के बीच से होते हुए तारा एयर उड़ता जा रहा था। करीब 20 मिनट उड़ान भरने के बाद इसे जोमसम एयरपोर्ट पहुंच जाना था। जोमसम ATC अपने रडार में तारा एयर पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन अचानक से ये प्लेन रडार से गायब हो गया। ATC को लगा कि कोई बात नहीं, मौसम थोड़ी खराब है तो हो सकता है सिग्नल में प्रॉब्लम हुई हो। घड़ी की टिक टिक चलती जा रही थी, पर प्लेन से दोबारा संपर्क नहीं हो पाया। प्लेन के साथ क्या हुआ, कहां पर जाकर ये गिरा? ATC के पास कोई भी आइडिया नहीं था। प्लेन को इतने विशालकाय जंगल में ग्राउंड लेवल पर भी खोजना बहुत मुश्किल था, इसलिए हेलीकॉप्टर को भेजा गया। लेकिन मौसम खराब होने की वजह से बादल काफी नीचे तैर रहा था, जिससे हेलीकॉप्टर में बैठे रेस्क्यू टीम भी ठीक से नीचे के नजारे को देख नहीं पा रहे थे। अब करे तो क्या करे? कैप्टन के फोन को ट्रैक किया गया नेपाल टेलीकॉम के द्वारा। तब जाकर ये पता चला कि प्लेन का लास्ट लोकेशन लेते नामक जगह पर थी। अब लेते पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया गया। उन्होंने भी कहा कि हाँ, पास के गांव में हमने एक तेज आवाज सुनी है। अब हेलीकॉप्टर उस एरिया की छानबीन करने में लग गए। करीब 5 घंटों की छानबीन के बाद प्लेन का मलबा मिल गया। ये एक नदी के किनारे क्रैश हुआ था। धीरे धीरे अब दिन ढलती जा रही थी। शाम के मौसम में यहाँ ठंड इतनी बढ़ जाती है कि भारी मात्रा में बर्फ गिरने लगती है। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया और ये कह दिया गया कि हम अगले दिन उजाले में दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देंगे। 30 मई 2022 यानी कि घटना के अगले दिन रेस्क्यू टीम प्लेन के मलबे तक पहुंच गए। प्लेन करीब 14,500 फीट के एल्टीट्यूड में क्रैश हुआ था। प्लेन में सवार सभी 22 लोगों की मौत हो गई। इस प्लेन में 13 नेपाल, 2 जर्मन और 4 इंडियंस भी सवार थे। जिंदगी कब करवट बदल लेती है पता ही नहीं चलता। शायद इंसानों से परे भगवान को ही ये ज्ञात है। हम तो उनकी पूजा कर सकते हैं, अपने और अपनों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। श्री मंदिर नाम का एक ऐसा ही ऐप है जिससे मोबाइल में ही एक मंदिर स्थापित कर सकते हैं। देश के किसी भी मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। किसी भी मंदिर में जाने से पहले एडवांस बुकिंग करा सकते हैं अपने स्लॉट्स की, और पूजा अर्चना करा सकते हैं। ऑनलाइन पूजा की सामग्री, संपूर्ण हिंदू साहित्य का ज्ञान, भजन कीर्तन, श्लोक, इसमें हर चीज आपको मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आप भी ये ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट में। इस हादसे के पीछे बहुत सारे सवाल थे। कैसे आखिर इतना बड़ा हादसा हो गया? प्रॉब्लम आखिर कहां पर थी? क्यों पायलट ने कोई भी इमरजेंसी या मेडे कॉल नहीं किया? अब इन्वेस्टिगेशन की टीम इस केस की छानबीन करने में लग गए और इस इन्वेस्टिगेशन में उन्हें लगभग 1 सालों का वक्त लग गया। कुछ ही महीने पहले 30 मई 2023 को ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी जानी पहचानी लग रही है तो बेशक आपने पुराना वीडियो देखा होगा। जब ये हादसा हुआ था उसके महज 2 दिन बाद ही मैंने अपने तरीके से इस केस की छानबीन किया और अपने इस इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट को आपके सामने रखा। अगर आप अभी वो पुराना वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि 1 साल पहले जब ये इन्वेस्टिगेशन हुआ भी नहीं था, उस समय जो मैंने अनुमान लगाया था वो 90% सही साबित हुआ। पर आखिर इसमें 10% नया क्या है? वेल दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जान लोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस हादसे में इतनी बड़ी लापरवाही हो चुकी है। तो आइए समझते हैं बारीकी से तारा एयर के फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को।
29 मई 2022 तारा एयर के विमान को हर रोज की तरह 3 बार उड़ान भरना था, पोखरा से जोमसम, जोमसम से पोखरा, पोखरा से जोमसम। लेकिन 28 मई को 2 एक्स्ट्रा फ्लाइट भी ऐड कर दिया गया, यानी कि उन्हें हर रोज की तरह 3 फ्लाइट्स नहीं बल्कि 5 बार टेक ऑफ करना था। इसलिए तारा एयरलाइन ने अर्ली मॉर्निंग से ही प्लेन को उड़ाना शुरू कर दिया। तारा एयर की ये चौथी फ्लाइट थी। भले ही ये फ्लाइट्स 20 से 25 मिनट्स की होती है, लेकिन फिर भी एक फ्लाइट को प्रिपेयर करके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में बहुत वक्त लगता है। जब कुदरत साथ देना बंद कर दे, तारा एयर जब जोमसम के एरिया में पहुंचा तब उसे पता चला कि जोमसम में मौसम खराब हो चुकी है, इतनी खराब कि उस एयरपोर्ट को बंद कर दिया जा चुका है। तारा एयर के पायलट ने यह डिसीजन लिया कि हम वेट करेंगे जब तक कि मौसम ठीक ना हो जाए, लेकिन यहीं पर हो गई गड़बड़ी। दोस्तों, नेपाल के पोखरा से जोमसम पहाड़ पर्वतों से घिरा हुआ है। यहाँ पर्वतों की ऊंचाई 15,000 फीट से भी अधिक है, इसलिए प्लेन को पर्वतों के ऊपर से नहीं बल्कि पर्वतों के बीच से उड़ाया जाता है ताकि ये किसी पर्वत से ना टकरा जाए। लेकिन कभी कभी इन प्लेन्स में प्रॉब्लम हो जाती है जब प्लेन के डायरेक्शन को बदलना पड़ता है। साफ मौसम में आराम से ये देखा जा सकता है कि दोनों तरफ पर्वत है और मुझे बीच बीच में जाना है, लेकिन जब मौसम खराब हो जाए और प्लेन को पहाड़ों के बीच से मोड़ना पड़ जाए तब पायलट्स को रास्ता ठीक से दिखाई नहीं देता। ऐसे में अगर प्लेन को मुड़ने में थोड़ी भी जल्दबाजी हो जाए या थोड़ी देरी हो जाए तो प्लेन पर्वतों के बीच के रास्ते को मेंटेन नहीं कर पाएगा और दोनों ही केस में प्लेन हादसे का शिकार हो सकता है। ऐसे केस में प्लेन के साथ कोई हादसा ना हो, इसके लिए प्लेन में AIP रूट होता है। AIP बोले तो एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन, बेसिकली एक सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो हर एरिया के रूट को डिसाइड करती है कि प्लेन को किस पर्वत से होते हुए किस रास्ते से जाना है। इस रूट को पायलट अपने ऑटो पायलट में सेट कर सकते हैं और प्लेन का ऑटो पायलट प्लेन को सही सलामत ले जाएगा, इवन आगे कुछ दिखाई ना दे रहा हो तब भी। इस फोटो में आप देख सकते हैं यह है AIP रूट चार्ट। यहाँ रेड लाइन AIP रूट को दर्शाता है, यहीं से होकर प्लेन को जाना था, पर तारा एयर ने इस रूट के हिसाब से प्लेन के डायरेक्शन को नहीं मोड़ा, वो इस रूट से प्लेन को ले गया। यहाँ पर पीले और लाल रंग का जो दिख रहा है ये बेसिकली छोटे और बड़े पर्वत है। बादलों की वजह से वो ठीक से देख भी नहीं पाए कि वो दोनों पर्वत के बीच जा रहे हैं या फिर पर्वत की ओर। कुल मिलाकर कहा जाए तो तारा एयर के पायलट ने प्लेन को गलत रूट में ले गया और इससे पहले कि वो प्लेन को बचा पाता ये पर्वत से टकरा गया। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि इतनी बड़ी गलती आखिर कोई पायलट कैसे कर सकता है? क्या को पायलट ने कैप्टन को रोका नहीं कि सर जी हम तो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं? वेल, यहाँ पर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। दरअसल जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त कॉकपिट में एक ही पायलट था। तारा एयर को एक ही दिन में 5 बार उड़ान भरना था, इसके लिए 1 से अधिक पायलट्स भी थे। तारा एयर के तीसरी फ्लाइट के बाद कैप्टन की छुट्टी हो चुकी थी, वो कैप्टन अपने घर जा रहे थे। अब यहाँ पर चौथी फ्लाइट के दौरान 2 नए पायलट्स प्लेन को उड़ाने वाले थे, पर इन दोनों पायलट्स ने लास्ट फ्लाइट के जो पायलट थे जिसकी छुट्टी हो चुकी थी वो इसी फ्लाइट में घर जा रहे थे। यहाँ पर उन दोनों नए पायलट्स ने कहा कि भाई प्लेन को आप ही उड़ाओ। छुट्टी होने के बावजूद भी वो कैप्टन चौथी बार प्लेन को उड़ाने लगा। अब वो दोनों पायलट्स कॉकपिट को छोड़कर पैसेंजर्स के सीट में बैठ गए। अब कॉकपिट में सिर्फ एक ही कैप्टन था जो पिछले 2-3 फ्लाइट्स को भी उड़ा चुका था। एक अकेला पायलट ऐसे एरिया में प्लेन नहीं उड़ा सकता जो चारों तरफ पहाड़ पर्वतों से घिरा हो, खासकर तब जब मौसम बेहद खराब हो। कॉकपिट में कैप्टन और को पायलट होता है जिसे PF और PM भी कहते हैं। इट मीन्स एक पायलट प्लेन को उड़ाने में फोकस करता है, वहीं दूसरा पायलट प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स को, फ्लाइंग रूट को मॉनिटर करता है ताकि प्लेन में सब कुछ सही से हो सके। पर अफसोस तारा एयर के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। कैप्टन अकेले प्लेन को सही वक्त पर सही दिशा में मोड़ नहीं पाया। प्लेन के ऑटो पायलट में AIP रूट को डाला भी नहीं गया था। कैप्टन प्लेन को मैन्युअली ही फ्लाई कर रहे थे और अक्सर ऐसे केस में इंसानों से गलती हो जाती है और इस गलती की सजा 19 बेगुनाह पैसेंजर्स को मिली। अगेन ये हादसा एक ऐसा हादसा था जिसे कभी होना ही नहीं चाहिए था। तो ये थी तारा एयर फ्लाइट 197 का फाइनल रिपोर्ट। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।